तो देखिए साहब, शुरुआत करते हैं आज एक ऐसी कहानी से जिस पे लोगों का बहुत नजर नहीं गई। और केजरीवाल, जैसे कल उत्सव जी ने कहा था कि उन्होंने ऐसा धोखा दिया है और पूरी, जिसे मैं कभी कभी कहता हूँ, मानवता को धोखा दिया है, कोई किसी पे भरोसा भरोसा नहीं करे। तो इस आदमी ने, आपको मालूम है कि अभी जो बड़ी बात हुई है कि साहब राघव चड्ढा के नेतृत्व में 7 सांसद छोड़कर चले गए हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो कि 2/3 हो गए, तो उन्होंने अपना एक गुट बनाकर अपने आप को भाजपा में विलय कर दिया। पहली बात तो ये कि केजरीवाल के यहां से जो पलायन है कोई नया नहीं है। पार्टी बनने से पहले ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन चलाया करते थे, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जितने लोग थे, अन्ना हजारे से लेके जो थे, सब भाग खड़े हुए। सबने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। आप उसको पूरा, मतलब आप इसमें अन्ना हजारे नजर आ रहे हैं, किरण बेदी, स्वामी अग्निवेश, हमारे जनरल वीके सिंह, ये रविशंकर और ये बाबा रामदेव, सब भाग खड़े हुए। कोई केजरीवाल के साथ टिक नहीं पाया। उसके बाद आपकी एक लंबी चौड़ी एक सूची आई जिसमें, अच्छा, जैसे जैसे ये आदमी जीतता चला गया, जैसे जब इन्होंने 2015 में 70 में से 67, यानी 70 में से 67 सीट जीती, उसके बाद तो एकदम दिमाग खराब हो गया। उसके बाद तो इन्होंने, आपको इनका ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें ये अपने साथियों को, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, सबको गंदी गंदी गालियां बकते सुनाई दे रहे हैं, और केजरीवाल ने कभी डिनाई भी नहीं किया उस ऑडियो को। तो उसके बाद इन लोगों का नंबर आया, ये प्रशांत भूषण, शांति भूषण। प्रशांत भूषण कहते हैं मेरे पापा ने 2 करोड़ दिया था, 4 करोड़ दिया था पार्टी के लिए। इसमें आपको देखिए नजर आएंगे प्रशांत भूषण, शांति भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, शाजिया इल्मी, कपिल मिश्रा, आशुतोष और ये आशीष खेतान वगैरह बड़े डेडिकेटेड थे ये। और ये जितने आपको नजर आ रहे हैं, एक मयंक गांधी, ये सब लोग ऐसे थे जिनको धीरे धीरे करके केजरीवाल ने साइडलाइन कर दिया। उनको सिर्फ एक यस मैन चाहिए था। एक ही यस मैन है उनके पास, जो पहले उनका बॉडीगार्ड का काम करता था, उसका नाम है मनीष सिसोदिया। मैं केजरीवाल को तब से जानता हूं जब ये राजनीति में आए नहीं थे। उस समय मनीष सिसोदिया चूंकि हट्टे कट्टे हैं, तो इनके बॉडीगार्ड का काम करते थे। अब वही काम आपको मालूम है कि वो विभव कुमार करता है। विभव कुमार वो है जिसने स्वाति मालीवाल को पीटा, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि विभव कुमार एक गुंडा है, और एक गुंडा एक मुख्यमंत्री आवास में क्या कर रहा है। तो लेकिन देखिए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने उसको दिल्ली से भेजा, उठा के पंजाब में ये एडवाइजर बना दिया। मुख्यमंत्री को एडवाइस करेगा वो, उसको बंगला, गाड़ी, घोड़ा सब मिल गया। तो ये तो इतनी तो कोर्ट की इनको इज्जत है। कोर्ट की खैर क्या इज्जत है, अभी आपने दिल्ली हाईकोर्ट में भी देख लिया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा वाले मामले में। अब ये पूरा एक ग्रुप निकल के चला आया। पहली बात तो केजरीवाल अक्सर इस बात को कहते थे कि भाई लोग राज्यसभा में पैसे लेके भेज देते हैं। राज्यसभा में बड़े योग्य लोग जाने चाहिए, पैसे वालों को नहीं जाना चाहिए कि आपने पैसा लिया और टिकट दे दिया। नहीं, अजीम एक सांसद को भी आज मैं बता दूं किसको किसको राज्यसभा में भेजा। लेट अस स्टार्ट विद राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता जी, आप सब भाजपा में आ गए, लेकिन सबकी कुंडली आप जानते रहे। कौन है भाई राजेंद्र गुप्ता जी? ये ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन हैं। कपड़ा, कागज और रसायन का इनका धंधा है, और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और इनको भी सोनिया गांधी की सरकार ने पद्मश्री दिया था। ये क्या कर रहे हैं भाई राज्यसभा में? इनका क्या सामाजिक योगदान है? और इनकी अगर आप कार्रवाई भी देख लें, अगर आप देख लें, जैसे हर आदमी को आप जब देखें तो ये देखें कि साहब उसकी अटेंडेंस क्या है। क्या अटेंडेंस है राजेंद्र गुप्ता की? इनकी अटेंडेंस 54%। राष्ट्रीय एवरेज है करीब 80%, और स्टेट एवरेज पंजाब का है 75%। इनकी अटेंडेंस है 54%, 54%। कितने डिबेट में आपने हिस्सा लिया वो भी देख लीजिए। इनके डिबेट आप देखिए कि नेशनल एवरेज है करीब 52 डिबेट, 52 डिबेट। पंजाब का स्टेट एवरेज है 15 डिबेट, 15.3। इन्होंने 8 डिबेट में हिस्सा लिया। लेकिन सवाल उनको खूब पूछना है। आप ये देखिए, जितने लोग पार्लियामेंट नहीं गए हैं इनके, उन्होंने सवाल खूब पूछे। तो मतलब आप देखिए, नेशनल एवरेज है 46, स्टेट एवरेज है 54, पर राजेंद्र गुप्ता जी ने सवाल दागे हैं 66। तो केजरीवाल बेसिकली इन लोगों से सवाल भी करवाता था, सवाल करा के वो अपने मकसद हल करता था। आप दूसरे आदमी को देखें साहब, इसके बाद राजेंद्र गुप्ता जी के बाद आप देखें विक्रमजीत सिंह साहनी जी। तो भाई ये कौन है? विक्रमजीत सिंह साहनी ये साहब फर्टिलाइजर किंग है, सन ग्रुप के चेयरमैन है पंजाब में, फर्टिलाइजर किंग है। इनकी अटेंडेंस क्या देख लें, इनका भी कोई वो नहीं, इनकी भी अटेंडेंस देख लें आप। 53%। नेशनल एवरेज कितने है, स्टेट एवरेज कितना है? फिर देख लें कि साहब इन्होंने कितने डिबेट में हिस्सा लिया। तो नेशनल एवरेज इनके उधर आप देख लें, इनका 28, जस्ट 28। लेकिन सवाल इन्होंने भी खूब किए होंगे साहब।
सवालों में कोई कमी नहीं है। देखिए नेशनल एवरेज से भी ज्यादा 257 सवाल। फिर आप आ जाते हैं अशोक मित्तल जी पे, वो जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चलाते हैं, उसके चेयरमैन है, आपको मालूम है, काफी बड़ी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो ये किस लिए जाने जाते हैं? ये दो कारणों से जाने जाते हैं। एक तो ईडी ने इनके ऊपर रेड किया था, अभी हाल में रेड किया था, और दूसरे इसलिए जाने जाते हैं साहब, इन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था कि जैसे महिला आयोग होता है वैसे एक पुरुष आयोग भी होना चाहिए, इसके अलावा इन सब का कोई वो नहीं। फिर आप आ जाइए साहब, वो इसका क्या नाम है, हरभजन सिंह को। हरभजन सिंह को हम किस लिए जानते हैं? हरभजन सिंह को हम जानते हैं, उन्होंने चेतन शर्मा को ग्राउंड में थप्पड़ मारा था, और जब ये किसान आंदोलन हो रहा था, इन्होंने भिंडरा वाले की फोटो लगाकर खालिस्तानियों का समर्थन किया था। ये काम इनका, इसलिए मैं कहता हूं दिस मैन इज नॉट टू बी ट्रस्टेड एट ऑल। जो आदमी खालिस्तानियों का समर्थन कर सकता है, मैं आपको फोटो दिखाता हूं जिसमें बाकायदा इन्होंने जो पिक्चर पोस्ट की थी, और बाद में माफी मांगी थी, बाद में माफी भी मांगी जब इनको लगा मामला उल्टा पड़ गया। तो इनका भी क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं, बस ट्विटर थे। तो ये जो कर रहे थे ये केजरीवाल, ये क्या कर रहे थे ये भी आप जान लीजिए। लेकिन जो कल एक फोटो आई भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ, वो फोटो आप देखें। उस फोटो में आपको राघव चड्ढा नजर आ रहे हैं, उस फोटो में आपको अशोक मित्तल नजर आ रहे हैं नितिन नवीन के जस्ट दाहिने हाथ पे, और एक सबसे बाद में सदरी में एक आदमी चश्मा लगाए खड़ा नजर आ रहा है। और ये वो आदमी है जिसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा केजरीवाल को। ये वो आदमी है जिसको आम आदमी पार्टी का चाणक्य, जिसको आम आदमी पार्टी का अमित शाह कहा जाता था। साहब इस आदमी का नाम है संदीप पाठक। ये एक छत्तीसगढ़ के मामूली किसान परिवार से आया, लेकिन देखिए कहां तक गया। पहले ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद पहुंचा, वहां से नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे पहुंचा, वहां से अपनी पीएचडी करने ये आदमी कैम्ब्रिज पहुंचा। कैम्ब्रिज भी किस पीएचडी भी इसकी किस पे? सुपर कंडक्टर्स पे। उसके बाद पोस्टडॉक जो होता है, पोस्टडॉक करने ये आदमी पहले ऑक्सफोर्ड गया, और वो जो इंजीनियर्स का मक्का कहलाता है एमआईटी पहुंचा, और उसके बाद लौटते ही इसको दिल्ली आईआईटी ने अपने यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर में भाई ये कर क्या रहा था? ये थर्ड जनरेशन सोलर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था। ढेर सारे इसके रिसर्च पेपर है, जिसको कहते हैं ना फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस जो होते हैं। होता वही है कि सूरज की रोशनी से बिजली बनाना है, लेकिन उसके लिए जो सुपर कंडक्टर अलग अलग तरह के यूज करने के काफी इसने रिसर्च पेपर पब्लिश किए, and he's supposed to be a genius। तो जो पंजाब में जो इनको जीत मिली थी, जो इनको दिल्ली में जीत, पंजाब में 92 सीट, दिल्ली में 67 सीट, उन सबका आर्किटेक्ट यही माना जाता है। मतलब आपको याद है बीच में इसने एक वो चलाया था पंजाब में कि आपको जो मुख्यमंत्री चेहरा पसंद हो मिस कॉल दे के बताइए, उससे आपको लग रहा था कि क्या कर रहा है, लेकिन वो पूरा एक डेटाबेस बना रहा था ये आदमी। अच्छा, आजकल इन लोगों की बड़ी वैल्यू हो गई है, जो कि ये पूरी पॉलिटिकल साइंस को जो आंकड़ों के हिसाब से डील करते हैं, यही करते करते देखिए प्रशांत किशोर कहां तक पहुंच गए। तो ये आदमी सही पूछिए तो केजरीवाल का आईपैक था, उधर उनका आईपैक पकड़ गया ममता बनर्जी का, और इधर का तो आईपैक खुद ही फाइल लेके टहलता हुआ भारतीय जनता पार्टी में चला गया। दो नुकसान हुए केजरीवाल को। नंबर एक, वो आदमी जो आपकी हर जीत का सूत्रधार था वो आपसे टूट गया। दूसरा नुकसान, वो आदमी आपका पूरा डेटा, आपकी पूरी रणनीति लेकर अब वो अमित शाह के पास जाकर, केजरीवाल का अमित शाह जाके भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह के पास बैठेगा जाके। तो ये बात, ये इतना बड़ा नुकसान है जो इसकी वजह से, मतलब जैसे कहना चाहिए केजरीवाल की आवाज नहीं निकल रही है, और आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो ये आपको आने वाले दिनों में, मुझे नहीं मालूम कि राघव चड्ढा का क्या इस्तेमाल कर लेगी भाजपा, मुझे नहीं मालूम कि हरभजन सिंह का क्या इस्तेमाल कर लेगी, अशोक मित्तल का क्या इस्तेमाल कर लेगी, पर एक आदमी जो वास्तव में कट्टर था और जिसका बहुत दिल दुखा केजरीवाल से और वो बाहर निकला है, तो आप समझ लीजिए उसको ठीक से इस्तेमाल किया तो इनके पास जो, अच्छा वो आदमी बहुत ज्यादा फ्रंट पे आता भी नहीं, वो अपना जिसे कहते हैं बैकरूम पॉलिटिशियंस में है। तो ये भाजपा को एक बहुत जबरदस्त रणनीतिकार मिल जाएगा। मैं बिल्कुल भी इस आदमी को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूं, मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारी है कि ये चीज भाजपा के लिए बहुत बड़ा गेन और केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है।